यीशु मेरे यीशु तू जीवन की आशा है, जिंदगी का यीशु तू मेरा सहारा है। यीशु मेरे यीशु तू जीवन की आशा है, जिंदगी का यीशु तू मेरा सहारा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और एक नया दिन यीशु हमारे लिए दिया है, फिर से हम दोनों मिल रहे ये नया दिन में जयेशु टीवी के माध्यम से, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से यीशु आपके पास आए हैं। यीशु अपना वचन लेकर आपके पास आए हैं, यीशु अपनी आशीष लेकर आपके पास आए हैं। और आज हम सबके जीवन में यीशु की उपस्थिति हम अनुभव करके समय बिताए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर की योजना जानकर जब हम पूरा करेंगे, ईश्वर को हमारे प्रति इतना अच्छा लगता है। जब ईश्वर हमें कुछ करने का आदेश देते और हमें बताते हैं, पर्टिकुलर वे हमें बताते हैं, तुम यही नापी से ये करना, तुम ये लगा के इसको पूरा करना और तुम ऐसे इसको बनाना, ये सब ईश्वर हमें बताते हैं और हम करते हैं। तो हमारा कर्म देकर और हमारा कार्य देकर और जब हम पूरा करते, ईश्वर ये काम को देकर बहुत खुश हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति जब हो। यीशु हमें बताते कि ये करने के लिए शायद हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, ये कैसे बनाएंगे, कैसे इसको पूरा करेंगे, कैसे हम पूरा कर पाएंगे, हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो ज़्यादा नहीं जानते होंगे। लेकिन किसने कहा? ईश्वर ने। उनका कहना मानने वाला हम बन गए तो ईश्वर हमारे द्वारा महान कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हम आज वचन सुनेंगे। पवित्र बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति है जो कभी पहले ऐसे कोई वस्तु देखा नहीं और ऐसे कुछ किया नहीं, लेकिन आज ईश्वर उनको बता रहे, तुम जैसे मैं सूचना दे रहे ऐसे करना। वो और कोई नहीं है, हमारे प्रिय नूह। ईश्वर ने नूह के पास आया और आकर नूह को कहा, नूह मेरे लिए एक पोत का निर्माण कार्य करना। ये पोत का निर्माण कार्य कैसे करना, ईश्वर पॉइंट बाय पॉइंट ये नूह को बता रहे, क्योंकि नूह इसके पहले कभी पोत नहीं बनाए होंगे, इसलिए ईश्वर उनको पॉइंट बाय पॉइंट सारा नक्शा और सारे बातें उनको बता रहे, क्या करना, कैसे करना, कहाँ काटी लगाना और कहाँ कौन सा लकड़ी यूज करना, ये सारी बातें बता रहे। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में ईश्वर हमें भी एक्यूरेट नियम देता है और एक्यूरेट नापी ईश्वर हमें देता है और एक्यूरेट रास्ता हमें बताएंगे। यही रास्ते से चलना, यही व्यक्ति के साथ चलना और यही मार्ग पे, यही जगह में तुम बैठना, ये सब कुछ ईश्वर हमें नापी करके या मेजरमेंट करके हमें बताते हैं। ऐसे करने से फायदा क्या है? हालेलुया। पर ये बोलने के पहले इनका लास्ट वचन पर आपको बताएंगे। उल्पत्ति ग्रंथ
अध्याय 6 वह संख्या 14 है, लेकिन वहां 14 पढ़ने से पहले फादर वही अध्याय 6 का लास्ट वचन आपको बताना चाहते हैं। वह संख्या 22, नूह ने यही किया, उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। नूह ने यही किया, ये अपने मन में रखिएगा। नूह ने क्या किया? यही किया। क्या किया? यही किया। क्या यही किया? जो ईश्वर ने नूह को करने के लिए बताया। ईश्वर ने, नूह ने यही किया, उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। नूह ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। अभी ईश्वर ने नूह को क्या बताया? अध्याय 6 का 14 वह वचन में लिखा है, ईश्वर नूह से कह रहे, तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उस पोत में कक्ष बनाना और उसमें भीतर बाहर डामर लगा देना। वह संख्या 15, तुम इसे इस प्रकार बनाना और पूरा नापी कोने से कोना सारा सब कुछ ईश्वर नूह को बता रहे, और नूह ने ऐसा ही किया। प्रिय भाई और बहन, नूह चाहते तो ईश्वर को यह बता सकते थे, प्रभु मैं कभी पोत का निर्माण कार्य नहीं किया हूं, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाऊं, ये कैसे हो सकता है, मैं कभी पोत देखा भी नहीं हूं, इसलिए आप और किसी को बोलिए। नूह ने बोला नहीं बोला। ईश्वर ने उनको सारी बातों को स्पष्ट करके एक्यूरेट वे और मेजरमेंट करके सब कुछ बताया, और नूह अपने जीवन का विनम्र करके ईश्वर की बातों को ऐसे ही पूरा किया। हालेलुया। और ईश्वर ने नूह को बताया, तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उधर दूसरा लकड़ी नहीं था क्या? उससे भी बढ़िया लकड़ी वहां थे, लेकिन ईश्वर कह रहे तुम गोफर का लकड़ी काटना, उसी से पोत का निर्माण कार्य करना और डामर लगाना। क्या दूसरा कुछ नहीं था क्या? था, लेकिन ईश्वर उनको बता रहे, सारी बातें बता रहे। आज हमारे जीवन, अगर हमारे जीवन संपन्न होना है, हमारे परिवार ईश्वर की रक्षा का, ईश्वर के घेरा के अंदर होना है, तो प्रिय पापा मम्मी सुन ले, ईश्वर हमें जैसे परिवार को निर्माण करके दिया है, और ईश्वर हमें हमारे परिवार को कैसे निर्माण करने के लिए बोला है, ऐसा ही हम करना। ये काम करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे परिवार एकदम खुशी परिवार, हमारे परिवार कभी नहीं टूटेंगे, हमारे बच्चे हमसे कभी नहीं बिगड़ेंगे, और हमारे बच्चे कभी नष्ट नहीं होंगे, हमारे बच्चों का विनाश नहीं होंगे, हमारे बच्चों के जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचेंगे। इतनी बड़े बाढ़ आए, फिर भी ये पोत के अंदर एक बूंद जल भी नहीं घुसे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज कई माता पिता का एक शिकायत है, ये फादर मेरा घर नष्ट हो गया, मेरा परिवार शिथिल हो गया, अभी मुझे भी पता नहीं चल रहा है अपने घर को कैसे मैं चलाऊं, कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, और हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ना के बराबर है, ना पैसा है, ना खाने का चीज है, ना कपड़ा है, ना मकान है। फादर मेरा परिवार एकदम टूटा परिवार है, शांति नहीं है, एकता नहीं है, रोज लड़ाई है, झगड़ा है, शिकायत बहुत कुछ है। एक पल मेरे प्यारे पापा मम्मी अपने को जांच करके देखिए ना,
आपके घर परिवार की हालत ऐसे क्यों हो गई, कैसे बन गए? एक कारण है, हम यीशु का कहना नहीं माना। यीशु ने बोला था ना, तुम अपना घर मकान कैसे बनाना? नींव पर। नींव पर। जो चट्टान पर अपना घर का निर्माण काम करता है, निर्माण कार्य करता है, आंधी आई, तूफान आई, वो घर पर टकराए, लेकिन वो घर नहीं गिरा। लेकिन आज हम लोग क्या किए? अपना घर को, अपने घर के निर्माण कार्य को बालू पर बनाया। यीशु का कहना नहीं माना, यीशु का कहना नहीं माना। हम अपनी मर्जी पे, अपनी इच्छा पर, अपने मर्जी, अपनी जिद्दी पर हम घर का निर्माण कार्य किया। इसलिए आंधी तूफान आई, टकराई, वो घर का पतन इतना बड़ा हो गया। सोचिए ना प्रिय पापा मम्मी, हम क्यों रो रहे? क्यों रोना? अभी भी टाइम है प्रिय पापा मम्मी, प्रिय जीवन साथी, अभी भी टाइम है। क्यों दुखी होना? क्यों ऐसे दुख में समय बिताना? एक पल देखिए ना, ईश्वर ने नूह को बताया, नूह तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। ईश्वर हमसे बोल लेना, यीशु हमसे बोल लेना कि तुम अपना घर का निर्माण कार्य ऐसे करना। मैं जिस लड़की को, जिस लड़का के बारे में तो बताएंगे, उसी से शादी करना। अपनी जिद्दी पर नहीं, अपनी इच्छा पर नहीं, यीशु की इच्छा पर, यीशु की इच्छा पर, यीशु कहने पर घर का निर्माण कार्य, परिवार का निर्माण कार्य। अपनी जिद्दी नहीं। कितने दिन हम अपनी जिद्दी पर रहेंगे? फर्क देखते कई लोग अपनी जिद्दी पर लड़का ढूंढते और लड़की ढूंढते और जिद्दी करते करते वे अपने से और फादर से, दूसरों से तर्क विवाद करते, बोलते कि आप कुछ नहीं जानते, मैं इसको प्यार करता हूं, करती हूं, तो मुझे चाहिए। मैंने देख लिया, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, वो दूसरा धर्म का है, दूसरा ये का है। अरे कोई भी होने दो, इंसान तो है ना। लेकिन पूछिए ना, ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर की योजना क्या है? ईश्वर हमारे रिश्ता के बारे में बताए ना, एक पति पत्नी के रिश्ता के बारे में ईश्वर यीशु मसीह बता रहे, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ये रिश्ता कौन जोड़ते? ईश्वर। यीशु अपने मुंह से हमें बता रहे, ये रिश्ता किसका? ईश्वर का। ईश्वर जोड़ता है, तो हम जिद्दी करके क्यों जोड़ना? हम अपनी मर्जी करके क्यों जोड़ना? फिर हम रो रहे। रोना बंद कीजिए ना, अपने आंसू बंद कीजिए, पोंछिए और उठिए, जागिए, जागो ना, और जाग कर यीशु के पास आए। यीशु को बोलिए, यीशु गलती हो गया, यीशु गलती हो गया, मेरे चारों तरफ बाढ़ है, रोज में डूबते जा रहे, डूबते जा रहे, मेरा घर डूबते जा रहे, मेरा परिवार डूबते जा रहे, मेरी जिंदगी डूबते जा रहे। यीशु आएंगे। पेतुस यीशु को देकर पानी पर चलने दे। एक पल के लिए पेतुस का ध्यान भटक गया। पेतुस को क्या हुआ? पानी पर वो डूबने लगा। पेतुस ये नहीं सोचा अभी तो मैं डूब रहे तो मरने दो, अभी तो मैं डूब रहे, पानी पी रहे, मेरी जिंदगी खत्म हो गया, यीशु इतने पास होने पर भी मुझे नहीं बचा रहे, तो मैं भी चुप रहूंगा, जाने दो ना। पेतुस ने क्या किया? पेतुस चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूं। यीशु आया, यीशु तुरंत पेतुस का हाथ पकड़ लिया। विश्वासी बनो। अल्पविश्वासी क्यों डरते हो? अब क्यों डरते? पापा अब क्यों डरते? मम्मी अब क्यों डरती हो? विश्वास रखो ना,
विश्वास रखो ना, यीशु आज आपके पास आकर आपका हाथ पकड़ रहे। ये जयेशु टीवी का ये वचन भेजकर, ये जयेशु टीवी के द्वारा ये वचन भेजकर यीशु आपका हाथ पकड़ रहे, आपको बता रहे, बेटा क्यों डरते हो, बेटी क्यों डरती हो, पापा क्यों डरते हो, मम्मी क्यों डरती हो, वो जीवन साथी तू क्यों डरते हो। डरना नहीं, चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना, पकड़ो ना। यीशु का हाथ आपका हाथ को पकड़ लिया है। अब उठो, जागो, यीशु के पास आइए। यीशु आपको बचाने में समर्थ है। यीशु जैसे हमारे घर के निर्माण कार्य के लिए, हमारे परिवार के निर्माण कार्य के लिए बता रहे, वही सुनकर हम भी ऐसा ही करें। हमारे घर का संरक्षण प्रभु के हाथ में है, हमारी घर की सहायता प्रभु के हाथ में है। इसलिए प्रभु हमें जैसे बोल रहे ऐसा ही हम जीने का कोशिश करें। हम अपने घर में संध्या प्रार्थना शुरू करें। अभी तक हम अपने घर में संध्या प्रार्थना नहीं कर रहे थे। आज सुनिए ना, आज से हम अपने घर में संध्या प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में यीशु की आशीष मिलेंगे। अपने घर में वचन पढ़ना शुरू कीजिए। जोर से घर में बैठकर जोर से बाइबल पढ़िए ना। आपके कमरा में ईश्वर का वचन सुनने दो, आपके दीवार का पत्थर ईश्वर का वचन सुनने दो, आपकी खिड़की ईश्वर का वचन सुनने दो, आपके घर का दरवाजा ईश्वर का वचन सुनने दो, आपके घर में लाए चावल मटर और सारे सब्जी, आपके घर के कपड़ा पैसा सब कुछ पवित्र वचन सुनने दो ना, सुनाइए ना। आप ये जयेशु टीवी के द्वारा वचन सुन रहे, लाउड स्पीकर में डालो ना, सुनने दो ना। फादर जब प्रवचन देते हैं, ये यीशु का वचन बता रहे, ये यीशु का वचन और परम प्रसाद के साथ खड़े होके फादर आपको बता रहे, यीशु आपको देखने दो ना, आपका वचन गूंजते दो। ये यीशु का वचन आपके कान में, दूसरों के कान में, आपके पड़ोसी में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके रोग बीमारी में, आपके शरीर में, आपके दीवार में, आपके कमरा के अंदर गूंजने दे। ये वचन जीवंत है, शक्तिशाली है। ये वचन आपके घर के परिवार को, अंधकार की शक्ति को मिटा देंगे। इसलिए सुनिए ना, पापा मम्मी बैठ के रोने का नहीं। आप कितना भी कार्य में फंसे व्यक्ति होने दो, रोना नहीं। आप कितना भी परेशानी में प्रॉब्लम में फंसे व्यक्ति होने दो, रोना नहीं। उठना, जागना, यीशु के पास आना। उड़ा पुत्र के समान हम भी यीशु के पास आए। वो पिता हमें गला लगाएंगे, हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेंगे। नया कपड़ा का, नया आशीष का प्रबंध करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए हम जीने वाले बन जाए, हम यीशु के लिए जीने वाले। यीशु हमें जैसे आदेश दिया ऐसे हम पूरा करके जीने वाले बन जाए। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, हमारे घर परिवार है यीशु के आदेश के अनुसार हो जाए। जैसे यीशु हमें बता रहे ऐसे हम निर्माण कार्य कर पाए। हमारे परिवार का, हमारे रिश्ता का, हमारे बच्चों का, हमारे जीवन साथी का, हमारे माता पिता का, हमारे नौकरी का, हमारे बाल बच्चों का, हमारे जमीन का और हमारी योजना का, हमारे बच्चों के भविष्य का, सब कुछ ईश्वर जैसे बोले ऐसे हम कर पाए। हम अपने घर को यीशु के चरणों पे रखते हुए हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आपके नाम की शक्ति, आपके वचन की शक्ति इस वक्त हमारे घर में, कमरा में, हमारे रोग में, बीमारी में, हमारे घर के हरेक पत्थर पर, कपड़ा पर, हमारे शरीर पर, हमारे बर्तनों पर, हमारे खाने की चीजों पर उतरे। यीशु की शक्ति उतरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिन्ह चमत्कार प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद
की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। यीशु हमें जो करने के लिए बोलते हैं वही हम करने का कोशिश करें। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।